ठीक है। सागर है स्ट्राइक पर, नो स्ट्राइकिंग इन पे वसीम है और गेंदबाजी का भागदौड़। सलग कोणीतरी एक फिल्डर पाठवायचं तिथं. मला वाटतं गोलंदाज नाव कळवा. कर्णधार शिव कुमार. तो शिव कुमार को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा. शिव कुमार नाम काफी सुपरिचित है क्योंकि कर्नाटक में सिने एक्टर शिव कुमार सुप्रसिद्ध एक्टर के तौर पर उन्हें पहचाना जाता है. बिल्कुल. आता तसं पाहिलं तर सध्या एक प्लेयर कृपया आपल्याकडचे असतील तर कोणी जरी या ठिकाणी बार्शीकरांना एक प्लेयरची आवश्यकता आहे. फिल्डिंग साठी एक बॅट फिल्डर हवा आहे. तर सध्या स्ट्राइकिंग एंडवर असलेला फलंदाज मात्र सागर. तो सागर वहां पर बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर होंगे. नो स्ट्राइकिंग एंड पे है वसीम. सागर और वसीम की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए बिल्कुल मैदान में है. तर सागर सरतापे याला मात्र नक्कीच मसवडकाठ टायगर मिस्टर सागर म्हटलं जातं. त्या भागातला हा सुद्धा एक प्रचंड मोठा खेळाडू आहे. षटकार चौकाराची बरसात नक्कीच याच्याही बॅटमधून होते. आणि जो खेळाडू आपल्याला नॉन स्ट्राइकिंग एंडवरती दिसतोय तो मात्र मिस्टर वसीम भाई शेख. तब्बल 45 वर्षाचं वय या खेळाडूचं. 45 वर्षाचा तरणबाण खेळाडू आणि दहिवडी भागातला सुपरस्टार. पहिला चेंडू ऑन साइडला अगदी हलक्या बॅटनं धावचीची संधी. ओहो, जितने तेज यहाँ पर एक फील्डर थे उतने ही तेज दोनों बल्लेबाज. रन चुराया. पहली बार कुछ रिस्क उठाने का प्रयास. पहिल्याच धावेवरती मात्र नक्की इथं मोठी रिस्क. तर आपण बघतो कुठल्याही क्षेत्रामध्ये कुठल्याही गोष्टीमध्ये तुम्ही ज्यावेळेस थोडासा धोका पत्करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला यश सुद्धा आपलं दर्शन देत नाही. पहिली धाव घेतली आणि नक्कीच एक घडी एक धाव आणि नाबाद. अब स्ट्राइक पर होंगे वसीम. गेंदबाजी करने के लिए शिव कुमार की गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वसीम की दिया. वसीम मी आत्ताच म्हटलं हा खेळाडू नक्कीच दहिवडी भागातला नक्की मान तालुक्यातला आणि याचा मात्र 45 वर्षाचं वय आहे. तरी खेळ तुम्हाला नक्कीच तरण्याबाण 25ल्या खेळाडू सारखा दिसेल. अगदी 25 वर्षाच्या खेळाडूला लाजवणारा खेळ दिसेल. एक तगडा खेळाडू तो मात्र वसीम शेख सध्या स्ट्राइकवर. फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. बॉलर के ऊपर से गेंद को हवा में उठाकर मारा. कुछ देर के लिए लग रहा था कि खतरा बन सकता है लेकिन खतरा टला जबकि गेंद बॉलर को पास करती हुई गेंद वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद मिडॉन क्षेत्र में गेंद आई. एक रन लेने का मौका मिलता हुआ. इस सिंगल रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने रनों के अकाउंट ओपन कर लिए और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 2 रनों की योग पर. मिडॉनच्यावरून खेळायचा प्रयत्न होता परंतु काही खतरा होता. परंतु हे जेव्हा घडतं तेव्हा तुमचं नशीब तुमच्या सोबत असतं. स्क्वेअर कटचा प्रयत्न डीप कव्हर. बघूया आमचे पंच 2 धावाचं डिक्लेरेशन. 2 धावांनी धावसंख्या वाढली. धावसंख्या झाली ती मात्र 4. थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद आई थी. बहुत समय तक कट खेलने के लिए बिल्कुल जगह बनाई बल्लेबाज ने. बिल्कुल स्क्वायर कट का स्ट्रोक खेला. पॉइंट और शॉर्ट कवर के बीच में जो गैप था उस गैप में गेंद निकल रही है. 2 रन की दिया. अगदीच मात्र सुरुवात चांगली दोन्ही मात्र ओपनर्स कडून. 12:30चं टायमिंग झाले तरी सुद्धा एसपी सर फिर से इस बार ऑप्शन के बाहर जाकर ऑन सर पे गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगाना चाहते थे बल्लेबाज सागर लेकिन गेंद टप्पा गिरने के बाद काटा बदलती गेंद घूमती हुई गेंद बैट्समैन के बैट के नीचे से जा रही है. विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है. विकेट कीपर के अलावा स्लिप कैचिंग पोजीशन में पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है. ये ऑफसेट की फील्ड रचना है. ओहो, बहुत अच्छी गेंद थी. इस बार थोड़ी सी फ्लाइटेड अंदाज की गेंद थी. कवर क्षेत्र में मारना चाहते थे. गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपर के बगल में निकलती गेंद शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ. इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 5 रन की योग पर. तर एसपी सर नक्कीच 12-12:30चं टायमिंग झाले तरी सुद्धा मैदानाच्या चारी बाजूला अजूनही प्रचंड मोठ्या संख्येने आपल्याला हा क्रिकेटचा चाहता
क्रिकेट प्रेमी वर्ग आपल्याला दिसत आहे. नक्कीच खूप मोठी क्रिकेटची ही मात्र क्रिकेटवरचं हे प्रेम या सर्वांकडून दिसतंय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. पहिल्या स्कोर है षटकाच्या खेळानंतर या ठिकाणी नाबाद 5 धावा. 5 अशी धावसंख्या आहे. तर सुरुवात मात्र या ठिकाणी फिल्डिंग साइडची सुद्धा दर्जेदार झालेली आहे. वैसे देखा जाए तो रात सर बिल्कुल 12:30 तो तकरीबन टाइम भी हो चुका है, यानी कि वक्त के साथ ठंडी भी थोड़ी सी बढ़ रही है और इस ठंडी का असर भी मैच में हमें नजर आ रहा है. बैटिंग जिस तरह से मैदान में ठंडी चल रही है, बैटिंग भी बिल्कुल ठंड हो रही है वहां पर. अगदी 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 क्या यहाँ पर बिल्कुल अपने बिल्कुल भी ये वर्ड्स जमा है. रंग बिल्कुल मजा आया. थोड़ा सा ठंड बढ़ रही है और उस ठंड के कारण बैटिंग भी कुछ ठंडी पड़ रही है. बेहतरीन आपका ये डायलॉग रंग लाया. गोलंदाजाचं नाव मात्र या ठिकाणी मिस्टर कॅप्टन पाटील. पाटिल आमचं नाव सांगा. दिनेश. तो दिनेश पाटिल को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है. कप्तान ने खुद पर भरोसा रखा है. खुद की कोठी का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आएंगे कप्तान. पहली गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ऑफ्टन की काफी दूर जा रही है. अंपायर ने नो बॉल का डिसीजन दे दिया. शायद सीमेंट विकेट के नीचे गेंद गिरी, इसलिए अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है. डाउन द विकेट, नो बॉल. फ्री हिट येईल. मान तालुका विरुद्ध बार्शी तालुका, सातारा विरुद्ध सोलापूर अशी लढाई आणि पश्चिम महाराष्ट्रामधील दोन संघामध्ये ही लढाई चालली आहे. फ्री हिट आहे. होणार का सुपर हिट? इस बार सागर मसवड का टाइगर इसके पास है. इस खिलाड़ी के पास है बहुत बड़ा जिगर. नाम तो है सागर. बार्सी की अगर बात करना चाहेंगे, तुकाराम कुंचे जो बार्सी से ताल्लुकात रखते हैं, महाराज नाम से जिन्हें पूरी महाराष्ट्र नहीं बल्कि वर्ल्ड पहचानती है, वहां से ताल्लुकात रखने वाले टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई है. आणि ही टीम म्हणजे महाराजांच्या नक्कीच अंडर तयार झालेली टीम आहे. महाराजांचे चेले. दरम्यान मिड विकेटला चेंडू, चेंडू खाली, खेळाडू हातात आला लाडू. पहिला गडी मात्र मैदानाच्या बाहेर धाडू. एक गडी बाद. धावसंख्या 6. 6-1. देखिए हमारे राज सर की कमेंट्री बहुत जबरदस्त लगी. लाडू, झाड़ू और धाड़ू सब कुछ बोल दिया उन्होंने. थैंक यू सो मच. चलिए बस आपकी दुआ है. ये देखिए ये कार्यकर्ता ऐसे है, इसीलिए ये टूर्नामेंट इतनी बड़ी है. छोटे कार्यकर्ता है लेकिन ये बहुत बड़े काम कर रहे हैं. इतनी मिस्टर सारी- कमलाकर की भी हम तारीफ करना चाहेंगे. वहां पर कमलाकर कमाल जरूर कर रहे टूर्नामेंट के लिए वहां पर. चलिए ऐसे सारे यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर जो स्वयंसेवक है, ये सारे ये इस तरह से यहाँ पर मेहनत करते हैं. इनके हाथ जो है यहाँ पर ये सारे काम करते हैं, इसीलिए ये इस टूर्नामेंट का बहुत बड़ा होता जा रहा है नाम है. बिल्कुल रामभाऊ जोशी हाई स्कूल के क्रीड़ा स्कूल में क्रीड़ा संकुलन के मैदान में ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है. बिल्कुल इसी टूर्नामेंट का आज का ये लगभग 6वां दिन है और 6ठे दिन का बिल्कुल महत्वपूर्ण मैच चल रहा है. बार्सी वर्सेस फर्स्ट राउंड का मैच बिल्कुल निहाल 11 मान क्रिकेट टीम के बीच में चलता हुआ मुकाबला. शेतकरी 11 वर्सेस शेतकरी 11 बार्शी वर्सेस नेहा 11 मान. कप्तान चलिए, कप्तान चलेंगे क्या सीना तान? विकास सरता बेसर. शॉट तो अच्छा नहीं था लेकिन चलिए पहला रन मिल गया. अब दिल हल्का हो गया, थोड़ा सा प्रेशर हट गया और मैदान में जाने के पहले वो आपके लिए पहला रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे ले लिया. और साथ ही साथ दोनों कप्तान इस वक्त आमने सामने थे. बिल्कुल शेतकरी विलन के कप्तान दिनेश गेंदबाजी करने के लिए थे और निहाल 11 के कप्तान अभी बैटिंग करने के लिए आए. पहली गेंद पर सिंगल रन मिला. बिल्कुल कॉन्फिडेंट भरा स्ट्रोक तो नहीं था लेकिन एक रन मिला. इससे खाता तो जरूर खुला है. बार्शी संघाची चर्चा मगाशी आपण चाललेली होती. SP सर आणि बार्शी संघ आणि बार्शी टेनिस क्रिकेटमध्ये तुकाराम कुंचे महाराज यांच्यामुळे मात्र फेमस आणि प्रसिद्ध ओळखली जाते. पुढील फटका मात्र अगदी डाव्या हाताचा. वसीमभाई बॅकफूट पॉइंट सीमारेषेकडे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. वॉटर रनिंग 45 वर्षाचा तरणाबांड खेळाडू वसीमभाई शेख. काम बिलकुल भी नेक. धावा मात्र 2 धावा. 2 धावांनी धावसंख्या वाढलेली धावसंख्या असेल ती 9. लॉस ऑफ सागर्स विकेट. मसवड का टाइगर
मिस्टर सागर कुछ चले नहीं। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन उतने ही चतुराई से गेंद को खेला वहां पर। यॉर्कर लेन की गेंद थी, फुल लेन गेंद थी, एंड समय पर बल्ला खामोश रखा गेंद के सामने और बिल्कुल डिफेंसिव स्ट्रोक खेला। और धीरे धीरे फिर से दिनेश बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चले गए अपने ओवर की इस ओवर की अगली गेंद लेकर। कॅप्टन पाटील खेळाडू मात्र नक्कीच अटील आणि सोडवली समस्या सुद्धा जटिल। सागरला मागे धाडलं, मसवड का टायगर सागर पहिली शिकार। इथं स्क्वेअर काढा पीश डीप कव्हर सीमारेषा फाडून चिरून चेंडू सीमा पार पार। हा मात्र या डावाचा पहिला केसीसी चषक 2022 करकंब चौकार। 4 धावांनी धावसंख्या मात्र या ठिकाणी आता दुहेरी अंकात 13 वैसे देखा जाए तो निश्चित ही मैं बैट्समैन की तारीफ करना चाहूंगा। अभी अभी जो स्ट्रोक लगना बिल्कुल गौतम गंभीर की याद उन्होंने ताजा कर ली। बैंड्रे स्ट्रोक गौतम गंभीर, शेखर धवन जिस अंदाज में मारते उन्हीं की अंदाज का ये खूबसूरत स्क्वायर कट निकला है। 50 in the final against Pakistan, the World Cup 2007 और हीरो थे वहां बिल्कुल गौतम गंभीर, रॉबिन उत्तप्पा। तर नक्कीच इथं तसा अगदी प्रयत्न वसीम भाईचा। तर षटक संपले दुसरं, 2 षटकाच्या खेळानंतर धावसंख्या ती मात्र 1 गडी बाद 13। चला जरा इथं आपण थोडंसं मैदान हलतं ठेवूया। मैदान थोडंसं संत झाल्यासारखं वाटतंय, मैदान थोडंसं या ठिकाणी काहीसं जड झाल्यासारखं वाटतंय। कृपया मैदान जरा हलतं ठेवूया, थोडंसं पळतं ठेवूया, कारण अजून बरेचसे सामने आहेत आणि तुम्हाला खेळायचे आहेत। दिनेश सर आपलं बॉलरचं नाव सांगायचं। प्रशांत देखना है, प्रशांत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वह प्रशांत खुद की कोटि का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से इनिंग का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। सामने है खुद कप्तान निहाल 11 के विकास सरता पे, वहां पर नेहा 11 नेहा 11 मान क्रिकेट टीम बैटिंग कर रही है। टॉस हारने के बाद प्रशांत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता बा। प्रशांत लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से हमसे दूर जाने के लिए। ओ बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार मारने की कोशिश में लेग स्टंप को छोड़ रही है गेंद और निश्चित ही अंपायर की ओर से बर्ड बॉल का इशारा आता बा। बर्ड बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बा। रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 14 रनों की यॉक पर। थंडी वाढली असं तुम्ही म्हटले की लगेचच पलीकडे शेकोटी सुद्धा पेटली। तुम्ही मात्र तिकडे जाऊ नका, माझं वांद होईल, तुम्ही नका तिकडे जाऊ। एसपी सर खेळ चांगला चाललाय, परंतु मात्र बार्शीकरांनी तुकाराम कुंचेचे आम्ही अनुयायी आहोत, तुकाराम कुंचेचे आम्ही महाराजांचे शिष्य आहोत हे दाखवून दिले गोलंदाजांनी। स्पेशली गोलंदाज बघा पहिलं षटक घेऊन आले होते शिवकुमार। कॅप्टन पाटील वाईड करार आलाय, धाव संख्या झालेली ती आता 15 आणि 1 गडी बाद। कॅप्टन पाटील अगदी भरवशाची गोलंदाजी आणि कॅप्टन पाटील यांच्याकडे पाहिल्यानंतर नक्की महाराजांची आठवण येतेच पहा। और उन्होंने कहा था कि हम जो कुछ भी हम सीख रहे तो महाराज से सीखा है हमने, और बिल्कुल उन्हीं की तरह उन्होंने गेंदबाजी करने का प्रयास किया था। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर थोड़ा सा रूम बनाना चाहते थे, जगह बनाकर ऑन साइड में लॉफ्ट स्ट्रोक लगाना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई मेल नहीं हो पा रहा है, गेंद बल्लेबाज को शकमा दे रही है, विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली जा रही है, डॉट गेंद। तो महाराज मात्र मागील काही वर्षांपासून डिंगडॉंग प्रतिगिल्लेचे प्रमुख अस्त्र आणि शस्त्र बनलेले। दरम्यान विकास सरतापे सरांचा हा काहीसा पुल करायचा प्रयत्न, चेंडून बॅटची कड घेतली, लॉंग लेग सीमा रेषा पार आर पार। अजून एक मात्र विकास सरांच्या बॅट मधून निघाला हा केसीसी चषक 2022 पहिला चौकार आणि या डावाचा दुसरा चौकार। या अगोदर वसीमभाईच्या बॅट मधून गंभीर स्टाईल चौकार आपण पाहिला होता। दरम्यान धावसंख्या झालेली आहे 19 ओव्हर नंबर 3 सध्या मैदानात टाकलं जाते। गोलंदाजी करताना गोलंदाज मिस्टर प्रशांत, समोर परत एकदा कॅप्टन विकास। सर नो बॉल प्लस ये बिग हिट,
चलिए सुपर हिट, बिल्कुल भी क्यूट. 9 बॉलवर षटकार आणि इथं मात्र 7 धावा. आपण 6 धावांना या ठिकाणी षटकार म्हणतो. 4 धावांना पण चेंडू द्या पंचांना. एस पी सर, 6 धावांना पण षटकार म्हणतो, 4 धावांना चौकार म्हणतो, 7 धावांना आता काय म्हणूया? 7 धावांना सत्कार. हा कोणाचा सत्कार? बॅट्समनचा सत्कार म्हणा. क्या बात आहे, बॅट्समनचा सत्कार. तर 7 धावा, 7 धावांनी नक्कीच या ठिकाणी धावसंख्या वाढलेली आहे. मला वाटतं इस ग्राउंड से और जिनके कमेंट्री से काफी लगाव रहने वाले संदीप बालगे मेरे ख्याल से मैच देख रहे हैं अपने यूट्यूब पर, और उन्होंने हमारे कमेंट्री के लिए बहुत बहुत जो कमेंट्स अच्छे दिए उनका मैं खूब से दिल से धन्यवाद मानना चाहूँगा. संदीप बालगे सर और हमने राज सर ने मिलकर बहुत जगह पे कमेंट्री की है, और आपकी कमी जरूर महसूस हो रही है संदीप जी वहाँ पर. नक्कीच. आणि पहिल्या दिवशी, अगदी पहिल्या दिवशी ओपनिंगचा जो कार्यक्रम होता त्या दिवशी तर मी खूप थकलेलो होतो. तरी पण संदीप भालके इथं येणार आहेत म्हटल्यानंतर म्हटलं की गेले 10-12 वर्षापासून ज्या मित्राला भेटता नाही आलं, तो मित्र या ठिकाणी एवढ्या जवळ येऊन आपल्याला जर आपण त्याला भेटायला नाही गेलो तर ती चांगली गोष्ट नसणार आहे. खास मी संदीप भालके साहेबांना भेटता येतंय हा माझा द्विगुणित आनंद झाला होता, म्हणून मी इथं मोठ्या आनंदाने आलो होतो. परंतु त्यांना काही भेटता आलं नव्हतं, कारण ते या ठिकाणी अद्याप काय दिसले नाहीत. पर नक्कीच सोबत असणार आहेत आपल्या. दरम्यान हा चेंडू होता तो निर्धाव आणि 9 रन रिझल्ट. धावसंख्या इथं मात्र काहीशी 2601 गडी बाद. षटक क्रमांक चाललंय. उल्टू गेंद आई, गेंद को ऑन साइड में लपेट लिया, गेंद काफी तेज तर्रार में अंदाज में निकल रही है. 2 फील्डरों के बीच में इस बार गैप को ढूंढा विकास सरता पे. जिस खेल के लिए जाने जाते हैं उस तरह के खेल की शुरुआत उन्होंने की. कमजोर गेंद थी, उसका पूरा बेनिफिट उठाया जाता हुआ गेंद बाउंड्री पार निकल रही है 4 रन के लिए. और नीचे दी मान टीम के लिए, नीचे दी राहुल गोरे. इन्होंने भी कहा कि मान इज किंग, यानी कि हमारी टीम किंग्स के अंदाज में खेलेगी, ऐसा कहा जा रहा है राहुल गोरे सर की ओर से. इस बार ये गेंद तैयार है, थोड़ा सा महंगा और चलता हुआ ये गेंद जाकर स्टंप से टकराती गेंद. और नीचे दी क्रिकेट की जो कहावत होती है, एक तेरी और एक मेरी, हो गई बराबरी. यहाँ पर वैसे हम नहीं रखते किसी की उधारी. चलो उधारी यहाँ पे चुका दी. परंतु ही जी जोडी होती 40+, एका बाजूला 40+, दुसऱ्या बाजूला 45+, अतिशय मात्र अनुभवी अशी जोडी होती. या जोडीवर बरंचसं काय अवलंबून होतं, परंतु ही जोडी आता मात्र फुटली आहे. धावसंख्या आहे ती 31. षटक क्रमांक 3 चाललेला आहे. या षटक क्रमांक 3चा अखेरचा चेंडू येणं बाकी आहे. सामना मात्र हा 6 षटकाचा आहे. बल्लेबाजी करने के लिए राज काजी. अब ये भी राज काजी के लिए नीचे थी एक अच्छे बल्लेबाज की कमेंट भी आई है. देखना है राज पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है टीम के, यानी कि विकास जिस काम के लिए चले गए थे थोड़े से बेहतर अंदाज का खेल जरूर खेला है, क्योंकि जो रफ्तार मेरे ख्याल से 6.50 की थी अब करीबन 10 के आसपास एवरेज आ रही है वहां पर. नक्कीच राज काजी एक युवा खेळाडू, नक्कीच हा स्टार खेळाडू आहे मसवडचा. तर एकूणच सर्व गोलंदाजांनी या ठिकाणी कुठलीही मोकळीक, कुठलाही मात्र हात खोलायचा चान्स इथं फलंदाजांना दिला नाही. कुठलाही मात्र ये गेंद बहुत ही राज आते ही राज कर लिया गेंदबाज पर. बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ वाघाची धाड बोललाय पार. कणकणीत दणदणीत सुपर पावर सुपर डुपर षटकार. लॉंग ऑनच्या वरून क्रॉस द लाईन, काहीसा वाईड यावर टाकायचा प्रयत्न, मात्र स्क्वेअर ऑन झाले होते. पहिल्यांदाच राज काजी या खेपेला मात्र मारली बाजी. बातमी एक फारच ताजी. वाजी वाजी मिस्टर राज काजी. षटकार वाईड लॉंग ऑनच्या वरून. या 6 धावांनी धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या आता झाली जाड. कितीवर जाऊन पोहोचली पाहूया. 36. मात्र पुढच्या राऊंड मध्ये करायचं आहे अगदी पुढच्या राऊंडचं तिकीट फिक्स. बघूया, खूप मात्र अजून खेळ बाकी है. तो काजी ने आते ही मारी है पहले गेंद पर बाजी, क्योंकि बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकला. और जैसे कि राज सर आपके साथ रहेंगे थोड़े से कुछ लम्हे में हम भी सीख जाएंगे यहाँ पर. बिल्कुल बिल्कुल, वाई नॉट श्योर. तर
चर्चा चालली आणि हे षटक संपल्यानंतर की पुढचं षटक कुणाकडे सोपवायचं. संघनायक मिस्टर दिनेश पाटिल दिनेश पाटिल व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से 14 और लेकर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे. दिनेश पाटिल जिनकी गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे. वसीम इस वक्त स्ट्राइक पर है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज. दूर से अगर हम यहाँ दिनेश पाटिल को यहाँ से जब देखते हैं तो बिल्कुल तुकाराम कुंचे नजर आते हैं महाराज. वैसे देखा जाए तो निश्चित ही मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है. पहले 2 ओवर तक भारतीय टीम के लिए ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मंजिल विकास सर की थी जो कि रन को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसमें कामयाब नजर आ रहे हैं. बिल्कुल 3 ओवर के समाप्ति में स्कोर है बिल्कुल 36 रन की योग पर. दिनेश की पहली गेंद, बल्लेबाज वसीम की दिया. ओहो, इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, हवा में गेंद है, फील्डर नीचे आ गए. शानदार कैच, जानदार कैच, खूबसूरत कैच. वहां पर दिनेश ने बाजी पलटी है. वहां पर वसीम भाई शेखचा मात्र हा विकेट आणि मोठा विकेट आहे, फार महत्वाचा विकेट. कारण वसीम भाई शेख यांच्याकडे मात्र सामना कुठल्या क्षणी पलटवायची मोठी ताकद आहे. एक मात्र ऑलराऊंडर खेळाडू मसवड आणि मान तालुका भागातला. नक्कीच या खेळाडूची विकेट घेतल्यानंतर बार्शीकरांना हलकं वाटणार आहे. तर 36 धावा. 14 षटक, पहिला चेंडू घातक ठरला. पाटलांना मात्र नक्कीच मोठं यश. मिस्टर दिनेश पाटील खेळाडू मात्र नक्की चाटील आणि अटील खेळाडूने सोडवली आणखी एक समस्या जटिल. नवीन फलंदाजाची एंट्री झाली आहे, विजय थोरात. बघूया विजय थोरात यांच्या मात्र दारात परत एकदा गोलंदाज संघनायक दिनेश पाटीलची वरात. राईट आर्म ओव्हर. पाहूया मोठी जबाबदारी असेल एसपी या ठिकाणी आता, कारण 3 षटकात 36 धावा काढल्या. आता राहिल्यात सुद्धा 3 षटक. या ठिकाणी एक मोठं टार्गेट 70+75+ द्यायसाठी ही 3 षटक तितकीच महत्वाची असतील आणि 3 षटक जे फलंदाज खेळणार आहेत त्यांची फलंदाजी फार महत्वाची असेल. बघूया. वैसे देखा जाए तो निश्चित ही कप्तान की मनसा भी ये थी कि बिल्कुल 75 तक पहुंचना चाहते हैं, पर उसके बाद गेंदबाजी ऑन साइड में गेंद को फ्लिक स्ट्रोक खेला और ये गेंददार के डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाती हुई आते ही पहली गेंद पर ब्रांडे स्टोक सूर्य कुमार, ब्रांडे स्टोक केएल राहुल जिस अंदाज में ऑफ टाइम की गेंदें आती है बाहर, वहां से ऑन साइड में फ्लिक करते हैं. सूर्या यादव की याद आई, बिल्कुल याद आई, याद दिलाई मिस्टर विजय ने. तर धावसंख्येत बदल झालाय. धावसंख्या 36 होऊन पुढे 37 धावा, 37. पुन्हा एकदा दिनेश पाटील द कॅप्टन इनटू राज. शॉर्ट ऑफ लेग बॉल अँड हार्ड लेग डिलिव्हरी. हार्दिक पांड्या टिपिकल डिलिव्हरी मिसेस कम्प्लिटली मिस्टर राज. परंतु आपण बघितलं राजनं आल्या मात्र एक खणखणीत षटकार खेचलाय. अँड राज हॅज अ क्वालिटी, ही इज द क्वालिटी प्लेयर. चलिए अगली गेंद, पुढचा चेंडू राइट आर्म ओवर. तो बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत लाजवाब गेंद थी. यहाँ पर बिल्कुल फुल लाइन गेंद थी. बैट्समैन आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, थोड़े से किस्मत वाले रहे. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं बल्कि स्टंप की कारी मेरे ख्याल से ऑफ स्टंप के ऊपर से आसपास से गेंद जा रही है विकेट कीपर के हाथ में. बॅटला मात्र चाटूनही नाही आणि स्टंपलाही या ठिकाणी सोडून गेलेला चेंडू म्हणजे दोन्ही ठिकाणी सुदैवी राज. असं पाहिलं तर करतोय राज काजी. युवा खेळाडू आहे, जवा खेळाडू आहे. नक्कीच या खेळाडूचं भविष्य चांगलं आहे. इकडे मात्र कॅप्टन दिनेश पाटील. इस बार बहुत बढ़िया अंदाज की गेंद थी. गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती गेंद, फिर से बार बार मारने की कोशिश. जिस तरह से हमें एक्शन रिप्ले देखने मिला, बार बार मिला, वही गलती बार बार हो रही है वहां पर. आणि काल सुद्धा अखेरचा सामना आणि असाच काही गोल्डन स्पॉट वरून किंवा थोडंसं लेंग स्पॉट वरून चेंडू मूव्ह करत होता आउटसाइडला. 6 चेंडू 6, मात्र त्या ठिकाणी इंडीच्या फलंदाजाला करता नाही आले. सोनू मात्र नक्कीच जानू ठरला अख्ख्या फलटणचा. ये गेंद बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर चला लिया. इस बार गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सी बारी का पार करते हुए गेंद 6 रन के लिए. एमएस धोनी ब्रांडे स्ट्रोक निकलता हुआ, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक 6 रन के लिए वहां पर. नक्कीच एम एस धोनीची गोष्ट आली तर प्रत्येक असे बरेचसे खेळाडू आहेत पहा ज्या खेळाडूंनी वर्ल्ड क्रिकेटला एक स्पेशल असे शॉट्स दिले, जसं की सचिन रमेश तेंडुलकर अप्पर कट, तिलकरत्न दिलशान दिल स्कूप, त्याचबरोबर ब्रॅन्डन मॅकुलम, त्याचं मात्र
उलटा स्वीप, रिव्हर्स स्वीप, आता हे पूर्वीचे आहेत माईक गेटिंग वगैरे त्यांनी, परंतु डेव्हलपमेंट त्याच्यात केली ब्रँडन मॅकलमनं. तसंच MSDचा हेलिकॉप्टर फेमस. मात्र अलीकडे सूर्या यादव शॉट आलाय अगदी लेग साईडला आपण बघतो. असे अनेक सुपरस्टार खेळाडू आहेत जागतिक लेवलला. वैसे देखा जाए तो राज सर, क्रिकेट का जमाना बदल चुका है, कि जमाने में आप नए शॉट को नाम क्या रखना, ये कमेंटेटर को भी थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पर. बिल्कुल. ऐसे ऐसे अलग शॉट यहाँ पर क्रिकेटर लगा रहे हैं. बिल्कुल. आज तो मैंने देखा था कि कृष्णा सातपुते बिल्कुल थोड़ा सा हटके स्ट्रोक खेला, जमीन पर बैठ गए और ऐसा विकेट कीपर के पीछे पीछे मारा वहां पर. जे ये वो थोड़ा लगान सा शॉट. वुड शॉट बोलना उसे. बिल्कुल. क्या नाम दे, किस नाम से पुकारे, ये भी मुश्किल हो रहा है. तो माननीय विठल राजपूत, विठल फ्रूट के, इनका भी यहाँ पर अभी अभी शुभागमन हो रहा है, उनका भी हम स्वागत करते हैं यहाँ पर. 22 धाव मात्र या ठिकाणी. नए गेंदबाज शिव कुमार को गेंदबाजी करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. शिव कुमार व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से सीरिंग का लगभग और नंबर लेकर आ रहा है, कुल मिलाकर 5वां ओवर लेकर. धाव संख्या 43 आहे. षटक क्रमांक मात्र आता 5वं. हवे चेंडू आहे, झेल होईल काय? हो, क्या छोटा दिल टूटा, झाला तोटा. बिल्कुल एक आसान सा कैच. बिल्कुल बॉलर मेरे ख्याल से शिव कुमार गेंद तक चले जा रहे थे, लेकिन विकेट कीपर को देखा कि गेंद के नीचे जा रहे, हट गए और निश्चित ही निगाहें वहां पर हट गई विकेट कीपर की, नजर हटी, बाकी का काम हो गया बैट्समैन के लिए अच्छा वहां पर. नक्कीच इथं इस तरह से अगर नायक ही खलनायक बनेंगे तो भाई फासा पलट भी सकता है. परत बघूया बॅटला चेंडू चाटून गेलाय की कसा. ओ एजंट टेकन, शार्प कॅच, अनदर विकेट डाउन. बिफोर दिस his partner I think survives, but now another batsman goes back, walking back. Barshi Shetkari 11 managed to pick up another wicket. Total 45 right now on the board, and loss of 4 wickets. This one is a 5th over in a progress. Mr. Shiv getting the first success in form of Vijay. शेतकरी 11 बार्शी, त्यांना मात्र नक्कीच या ठिकाणी कमबॅक करायची संधी आहे. 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत, म्हणजे नक्की इथं संधी आहे ती कमबॅक करायला, वापसी करायला. जर समजा 6 षटकात 50-55 धावा मध्ये रोखायचा जर प्रयत्न झाला मान तालुका नेहा 11 संघाला, तर नक्कीच इथे संधी असेल चेस करून सामना जिंकायला. ती मात्र बार्शी शेतकरी 11 संघाला. गोलंदाजी करताना परत एकदा शिव, नवीन फलंदाज झाले शैलेश, सध्या स्ट्रायकिंग एंडवर. ये गेंद बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, ऑन साइड में गेंद को खेला, फ्लिक स्ट्रोक, गेंददार के बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंददार के सिंगल रन बनाने का मौका मिलता हुआ, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 46 रन की योग पर. हेलीकॉप्टर मारायचा प्रयत्न होता. हेलीकॉप्टर ये उड़ा ही नहीं, कुछ पेट्रोल कम था, चलिए ऐसा लगा मुझे भी, लेकिन सिंगल बना. 1 धाव, धाव संख्या वाढलेली आहे. 46 ऑन द बोर्ड. पुढील चेंडू मात्र डॉट बॉल, निर्धाव, आणि हा चेंडू होता फारच भरधाव. वेगवान अशा चेंडूने मात्र काहीच फसवलं. मुव्हिंग डिलिव्हरी. 19 धाव संख्या 46, 4 गडी बाद. षटक क्रमांक मात्र 5वं चाललंय. RCC KCC चषक 2022 आणि RCC बार्शीचे मात्र नक्कीच महाराजांच्या अंडर तयार झालेली मात्र हे सर्व महाराजांचे चेले. जोरदार लढाई भाई, यहाँ पे बिल्कुल इस मुकाबले का मजा ले ले, बिल्कुल ले ले. मुकाबले में नजर आ रहे हैं हर तरफ बिल्कुल शोले, ये शोले. 5 षटकाचा खेळ संपतोय का? यस, 5 षटकाचा खेळ संपतोय. 4 गडी बाद 46. पहिल्या राऊंडचा SP सर हा मात्र शेवटचा सामना आहे पहिल्या राऊंडचा. एकूणच आपण 4 सामने पहिल्या राऊंडचे पाहिले. दर्जेदार सामने आज तालुका वाईजचे हाफ आपण बघतोय. नक्कीच काय वैशिष्ट्य दिसलं आजचं?
मी फिल्डिंग संघाला विनंती असेल की लवकरात लवकर आपले गोलंदाजाचा निर्णय घ्यायचा आहे ताबडतोब, कारण पुढचे सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. नक्कीच वेळ करू नका, बरेचसे सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. अजून 3 सामने कदाचित माझ्या माहितीप्रमाणे असतील. तर आजचं मात्र चौथा सामना आहे पहिल्या फेरीतला. तर विशेष आणि तुम्हाला आवडलेल्या गोष्टी आणि नक्कीच हायलाइट्स कोणत्या तुमच्या दृष्टीने? वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैंने पहले बैटिंग जो देखी थी युवराज, जो कि खासकर से संगमनेर क्रिकेट टीम के जो साई मंगल पोल्ट्री सर्विसेज संगमनगर के युवराज की जो बैटिंग देखी थी, उन्हें योगेश ने जो साथ निभाया था, उसके बाद मैच हमें देखने मिला था करकम का. ये भी मैच काफी एक तरफा, यानी कि आप तक जितने मैचेस हो चुके हैं, मयूर तळेकर और रोहित धोत्रे की बैटिंग देखने लायक थी. केवल 10 गेंदों में उन्होंने मैच को खत्म कर लिया था. ये आज के 2 मैच इतने जबरदस्त लगे, बिल्कुल एक तरफे मैच लगे वहां पर. बिलकुल आणि अगदीच जबरदस्त अशा हायलाइट्स. तर चौथा सामना आहे आणि या चौथ्या सामन्याचे हायलाइट्स म्हणजे महाराजांचे चेले वसीमभाईची बॅटिंग. नक्कीच चांगला काही असा खेळ क्रिकेटचा आपल्याला बघायला मिळाला या सामन्यात आणि संघर्ष चाललेला आहे. चेंडू आणि बॅटच्या दरम्यान अगदी जीव घेणा संघर्ष चाललेला आहे. जबरदस्त ही मात्र लढाई आणि या लढाईमध्ये सुद्धा हर्षक असा संघर्ष पाहायला मिळणार आहे आपल्याला. फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद तैयार है. शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद, इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, हवा में गेंद जा रही है, फील्डर नीचे चले गए, वहां पर बहुत खूबसूरत कैच. लग रहा था कि कैच होएगा नहीं होएगा, लेकिन इसमें फील्डर को जानते थे कि मैं पकड़ सकता हूं, तो कोशिश जो हो रही थी, कोशिश आखिर कामयाब हो रही है. वहां पर फील्डर की तारीफ करने की, वहां पर जबरदस्त कैच पकड़ा जाता हुआ. ऐसे कैचेस इंडियन टीम के लिए रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, और जिस तरह से ये फील्डर कैचेस पकड़ते हैं, उनके अंदाज में ये कैच लपका जा रहा है. अगदी बरोबर. आणि आपण 3 षटकात 36 धावा बघितल्या होत्या. 3 षटकामध्ये 36 धावा. त्याच्यानंतर आपण बघतोय 5.2 षटकानंतर 46 अशी धावसंख्या आहे. म्हणजे पहा, मागील 8 चेंडूमध्ये केवळ 10 धावा करता आल्या मान संघाला. इथं मात्र थोडासा सामना काहीसा कलाटणी खाऊ पाहतोय, पलटी घेऊ पाहतोय, कोलांटी उडी मारायला बघतोय. तर नक्की येणारे जे चेंडू आहेत ते 4 शेवटच्या षटकातले, या 4 षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा लावायचा प्रयत्न असेल. मगाशी सुद्धा आपण पाहिलं होतं 46 धावा मयूर आणि रोहितनं अगदी 10 चेंडूमध्ये चेस केल्या होत्या. मयूर आपल्या मात्र नक्कीच पंढरपूर नगरीचा, भोसे नगरीचा सुपरस्टार. फिर से रवि की ये गेंद थी, ऑन सर्विंग गेंद को लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया गेंददार के, बिल्कुल डीप बैकवर्ड्स परले के क्षेत्र में गेंददार की है. और जितना अच्छा स्ट्रोक उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर देखने मिल रही है. खूबसूरत थ्रो भी विकेट कीपर इन पे आ रहा है और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 47 रन, 47 रन की ऑफ पर. इस इनिंग की अगर बात करना चाहेंगे, आखिरी 3 गेंदों का खेल बचा, बैट्समैन ज्यादा रन बनाने के लिए है, वरना गेंदबाज का तो जलवा चल रहा है इस वक्त. एस पी सर, पहिला सामना सोलापूर आणि संगमनेर. तर सोलापूरच्या चुका झाल्या, काय नेमक्या चुका होत्या त्या तुमच्या दृष्टीने? या चेंडूवरती मात्र लॉंग गॉनला काहीस पूल करायचा प्रयत्न, खेचायचा प्रयत्न, एक धाव मिळालेली आहे. मेरे ख्याल से हा संघ काहीसा अनुभवी होता, अनुभव कमी पडला असं वाटतंय. अनुभव तो बहुत ज्यादा था उनके पास, लेकिन जो बैटिंग में जो गलती है सोलापुर ने टीम की, मेरे ख्याल से 75-80 तक स्कोर अगर जाता तो भी मेरे ख्याल से. लेकिन ये जो टीम थी वहां पर, इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त थी. संगमनेर क्रिकेट टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत मजबूत थी. उन्होंने जो मैच जीतने के, मैंने पहले ही बताया कि अगर सर्कल ये 2 ओवर में ज्यादा रन आते तो मैच एक तरफा बन सकता है, और उस वक्त सर्कल में तकरीबन 40 रन बनाए थे सोलापुर के खिलाफ. अजून एक विकेट मैदानामध्ये आणि इथं विकेटची मात्र नक्कीच झडी इथं लागलेली आहे. भिंत मात्र कोसळायला लागलेली आहे. मिडल ऑर्डर नंतर, चौथ्या षटकानंतर भिंतीला वीट काय थराला राहीना, भिंत आता भुई सपाट होऊ लागलेले असं दिसतंय. एकूणच खराब फलंदाजी मान संघाची, नेहा 11ची. तो नए बल्लेबाज अक्षय को बैटिंग करने के लिए भेजा जाता हुआ. फिर से रवि गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर. तो राज है, इस बार गेंद को राज ने आर पार मारा है. गेंद को लंबा स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद बैट के सामने आई. बॉलर ने बिल्कुल लगा था कि विकेट लेना चाहते, सामने गेंद को बैट के फेंका
और उतने ही ताकतवर अंदाज में रिटर्न गेंद को मारा, छक्के के लिए वहां पर आणि- आंखों की पलक झपकने से पहले गेंद फर्रार. एकूण धावा झाल्या या षटकारानं 55 धावाची गरज असेल, परंतु राजनं फेस केलेला पहिला चेंडू आणि राजनं फेस केलेला शेवट चेंडू, दॅट वॉज अ सिमिलर अँड विथ द सिमिलर रिझल्ट. गुड जॉब बाय राज. किया बिलकुल भी बडा राज. 55 धावा या ठिकाणी जिंकायचं आव्हान असेल. चला नेहा 11 मान आपण क्षेत्ररक्षण लावूया, लगेच लावूया, कारण याच्यानंतर पुढचे आणि दुसऱ्या राऊंडचे सामने, त्याच्यानंतर अजून दुसरा राऊंड जिंकलेल्या संघाच्या दरम्यान शेवटचा सामना असेल तो फ्री क्वार्टर आपल्याला आजच खेळायचा आहे. अजून 3 सामने बाकी आहेत, उरका लवकर. या सामन्यासाठी मात्र स्कोरिंगचं काम करताना माननीय जनाब रियाज भाई बागवान, जो कि बड़े स्टार है, सुपरस्टार है हमारे केसीसी के, जबरदस्त खिलाड़ी है. सर जैसे कि हम मैदान में चर्चा करते कि आज हाफ कौन मारेगा, लेकिन इस गांव से बहुत सालों तक जिनकी ताल्लुकात है, इस ग्राउंड के लोकल मेंबर जिन्हें माना जाता है, संदीप बालके कह रहे कि आज का हाफ संगमनेर मार सकता है. उनका अनुमान ये बता रहे वहां पर, यानी कि संदीप भालके अब तक नींद में सोए नहीं है, मैच देख रहे हैं वहां पर. चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल दूर से ही सही, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर संदीप भालके साहब. श्रेया 11 करकम वर्सेस तनुष 11 खटाव. ये दोनों टीमें के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आइए. श्रेया 11 करकम और तनुष 11 खटाव, ये दोनों टीमें कप्तान प्लीज टॉस के लिए आइए. 55 is the target. Who will become the winner of this match? For that we have to wait and watch for seeing another side for 6 overs game. आता होणारा जो सामना आहे बार्शी वर्सेस मान, जिंकण्यासाठी 55 धावांची आवश्यकता आहे. 6 षटकामध्ये 55 धावा जमवायच्या आहेत. बार्शी संघानं 54 धावा काढलेल्या आहेत. मान संघाला जिंकण्यासाठी 55 धावांची आवश्यकता आहे. ओपनर जोडी मैदानात पाठवा. यानंतर 2 मॅचेस होणार आहेत. बार्शी संघानं आपली ओपनर जोडी मैदानात पाठवायची आहे. मान संघानं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. जिंकण्यासाठी 55 धावांची आवश्यकता आहे. यानंतर होणारा सामना करकम वर्सेस या सामन्याचे पंच म्हणून काम पाहणारे कुलकर्णी सर, हावरे सर गेले 6 दिवस पंच म्हणून काम पाहतायत. बार्शी संघानं ओपनर जोडी मैदानात पाठवायचे आहे. बार्शी संघ बॉल टाका मैदानात. नवीन बॉल रियाज. बार्शी संघाची 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. केसीसीच्या मैदानावर पोलीस प्रशासनाचंही सहर्ष स्वागत. ओपनर जोडी मैदानात आलेले 12वा खेळाडू. तर या सामन्यासाठी खास करून युट्यूबचे कॅमेरामॅन साठी देखील प्रतिक्रिया आली आहे. नागेश कुंभार यांच्या वतीने साहिल चव्हाण
आणि त्यांचे कॅमेरामॅन यांचं हार्दिक अभिनंदन, कारण मैदानातील प्रत्येक क्षणाचं छायाचित्रण आपण अचूक टिपता, याबद्दल दोन्ही कॅमेरामॅन आणि साहिलचं विशेष अभिनंदन. खटाव संघाचे कर्णधार नाणेफेक करण्यासाठी आपण यायचं आहे. यानंतर होणारा सामना करकम वर्सेस खटाव. चलिए बैट्समैन का नाम बताइए. मैं दिनेश पाटिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक खिलाड़ी आपकी तो बैटिंग है, वरना 100% बैट्समैन एक क्लियर भेजिए यहाँ पर. तर समाजसेवक सचिन अंकल यांचं देखील मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. पुढच्या सामन्याचे नाणेफेक समाजसेवक सचिन अंकल यांच्या शुभ हस्ते. बंटी और राहुल की जोड़ी पहले बार रिवर्स मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है. विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई. जीतने के लिए जो टारगेट दिया जा रहा है वहां पर वो बॉलर नाव सांगा ना. या सामन्याचा टॉस आमचे माननीय सचिन अंकल शिंदे यांच्या शुभ हस्ते, समाजसेवक सदस्य ग्रामपंचायत करकम. कॅप्टन या प्लीज. फिर से रवि. दादा सत्रे रवि, रवि. सर. ओके सर. चेतन. बंटी स्ट्राइक पर वहां पर बैटिंग करने के लिए गेंदबाजी करेंगे. इस बीच ये गेंद अभी शॉर्ट गेंद आई. ऑनसर में गेंद को फ्लिक स्ट्रोक खेला. फील्डर नीचे आ गए. शानदार कैच, जानदार कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है. थोड़ा सा रिस्क का इस्तेमाल करते हो. ऑनसर में मारना चाहते थे. छापा कॉल आलाय. चेतनचा छापा. ओके. काय करूया चेतन. 6 षटकाचा सामना आहे. सत्रे सर थांबूया. प्रमाणे चेसिंगचा निर्णय घेतलेला आहे आम्ही. एक आधी आलो चेसिंग घ्यायची, कमीत कमी रोखायचं समोरच्या संघाला. दुसऱ्या राऊंडचा सामना आहे. सेकंड राऊंड. प्रेशर जाणवेल. प्रेशर असेल. प्रेशर तर थोडा राहणारच सर, पण पहिल्या सामन्याला जो बेस्ट दिला ना तोच द्यायचा प्रयत्न करेल. समतोल टीम जाणवते. बॅटिंग आणि बॉलिंग या दोन्ही साईडला फिल्डिंग सुद्धा बऱ्यापैकी आहेत, तरी 1-2 प्लेअर आले नाहीत, त्याच्यामुळे जरा सिनियर प्लेअर नाहीत, त्याच्यामुळे जरा संघात मॅनेजमेंट करायला त्रास होतोय. समोरची टीम सुद्धा नक्कीच तगडी टीम आहे. सौरभ बारले, लाला, अगदी आपण पाहतोय मयूर आणि कॅप्टन दादा सत्रे सर सोबत अगदी संघाचे मुख्य ओनर किंवा जॉईनर म्हणूया मिस्टर रोहित धोत्रे. तर एक समोर तगडी टीम आहे. कशा पद्धतीने स्ट्रॅटेजी आहे. स्ट्रॅटेजी अशी राहील की बॉलिंगवर आमचं जरा जास्तच बरं आहे बॅटिंगपेक्षा. बॉलर चांगले आहेत ॲज इट इज, त्याच्यामुळे कमीत कमी रोखायचा प्रयत्न करू त्यांना आम्ही. नक्कीच या ठिकाणी चेतन तुम्हाला खूप शुभेच्छा. गुड लक. थँक्यू सर. टॉस जिंकून चेतनने नेहमीप्रमाणेच बॅटिंग निवडलेली आहे. चेतन चिंचकर द कॅप्टन ऑफ तनुष 11 खटाव. तर श्रेय 11 करकम संघाला इथं मात्र आमंत्रण दिलंय. पहले आप, पहले हम, बाद में तुम. तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए विकेट मिलने के बाद निश्चित ही अभी गेंदबाजी करेंगे. अपने ओवर की अगली गेंद लेकर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सागर के लिए. ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद इस बार पीछे जाकर गेंद को मारना चाहते. गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद मिडॉन क्षेत्र में गेंद आ रही है. फील्डर तैनात है. रन लेने का कोई मौका नहीं. रुका बस स्कोर वहीं पे. केवल रन संख्या इस वक्त अभी भी खाता नहीं खुला है. रोहित धोत्रे साहेब जरा समालोचन कक्षाकडे या. रोहित धोत्रे. तो इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश. हवा में गेंद, फील्डर नीचे आ गए. शानदार कैच पकड़ा जाता वहां पर. थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को ऑन साइड भी गेंद को मारना चाहते थे. गेंद टॉपेज लगा वहां पर और शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर लगे क्षेत्र में खूबसूरत कैच वहां पर फील्डर की ओर से पकड़ा जा रहा है. टीम के लिए लगने वाला ये दूसरा झटका 2 विकेटों के नुकसान पे अभी भी खाता नहीं खुला है.
तो दिख रहा है कप्तान किसे बल्लेबाजी करने के लिए भेजते हैं, बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज रवि। तो रवि डेबरे यानी कि काफी जबरदस्त एक नामचीन क्रिकेटर बार्शी तालुका के यहाँ पर निश्चित ही उन्हें कहा जा सकता है। बहुत बड़े बड़े मैचेस में खेलते हैं रवि। देखना है अब टीम थोड़ी सी मुसीबत में है, संकट में है, संकट से कौन बाहर निकाल सकता है टीम के लिए। तो रवि डेबरे अगर लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते हैं, कोरबड़े गांव के जिन्होंने हाल ही में ओम प्रकाश ठाकरे चषक का जो नियोजन आयोजन जो किया था हमारे हरदी राजी दोस्त महेश नलौड़ की ओर से यानी कि पप्पू नलौड़ की ओर से 500 रुपए के इनाम तुरंत दिया जाएगा, फटाफट फोन पे ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे। महेश नलौड़ की ओर से 500 रुपए, 2 छक्के की इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे आ गए और पकड़ा जा रहा और एक कैच वहां पर। कैचेस पे कैचेस चले जा रहे हैं। अभी यहाँ पर निश्चित ही बिल्कुल काबिल तारीफ की अंदाज की गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बगैर रन देकर 3 विकेट लेने वाले इस टूर्नामेंट के एकलौते गेंदबाज। अभी जिनकी तारीफ करना चाहेंगे वहां पर अभी ने रवि को वापस भेजा है वहां पर। अविनाश मोरे वहां पर गेंदबाजी करने के लिए जिनको 3 कामयाबी मिल चुकी है। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसी गेंदबाजी देखी है। पहले शोलापुर में जबकि महेश गादेकर चषक जो चल रहा था होम मैदान के मैदान में, एकमात्र गेंदबाज अब तक जिंदगी में वैसी गेंदबाजी हमने देखी नहीं है कभी भी। एक गेंदबाज थे जिनका नाम था सुनील इंदुलकर। मैचेस के जितने भी मैचेस खेले गए 6 मैचेस इंदुलकर सुनील जो कि डिंग डोंग टीम से आते थे खेलने के लिए। तो सुनील इंदुलकर जो कि गेंदबाज थे जिन्होंने पहले मैच से लेकर आखिर के मैच तक रियाज भाई हर ओवर मेडन ओवर फेंका था वहां पर, हर ओवर पहले मैच से लेकर फाइनल मैच तक। तो बाड़ू को गेंदबाजी, नए बल्लेबाज बाड़ू और गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए जिन्होंने बल्लेबाजी में कम माल करने वाले अब गेंदबाजी में धमाल करने के लिए आए हैं। राज की पहली गेंद थी, तेज रफ्तार से निकलती गेंद ऑन साइड में गेंद को मारना चाहते गेंद बैट्समैन को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है। राज धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे चले जा रहे हैं। स्वर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट से बॉलिंग करेंगे। तो उनकी गेंदबाजी का मुकाबला करने के लिए बैट्समैन स्ट्राइक पर है बालू के लिए, राहुल के लिए। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला, बहुत शानदार स्ट्रोक। देख रहे एम्पायर का इशारा क्या आता है वहां पर। तो 2 रन का इशारा आता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है। इन दोनों के साथ शायद पहला खाता खुला इस 2 रनों के साथ। रन संख्या केवल पहुंच रही है 2 रन की योग पर। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही अभी अभी मैंने जो बातचीत की थी वहां पर ओम प्रकाश ठाकरे चषक रियाज सर वहां पर जो कि बार्शी के पास गांव है, केवल ग्रामीण खिलाड़ी के लिए ग्रामीण प्रीमियर लीग होती है वहां पर। और तकरीबन पिछले 3 सालों से एक नियोजन आयोजन वाली टूर्नामेंट रखी जाती है और उसका नियोजन जो किया जाता है पप्पू नलौड़ के नेतृत्व में वो टूर्नामेंट रखी जाती है, जिसका हाल ही में कल ही फाइनल हुआ था वहां पर। धाव संख्या फक्त 2 धावा। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए गेंद शॉर्ट गेंद आई, गेंद को स्क्वायर कट खेला, गोली की रफ्तार से जाती गेंद, गेंद जा रही है बिल्कुल कबर सी बारी का पार करती गेंद 4 रन के लिए। देख के मौका मारा ना, बहुत देरी के बाद चौका।
और इस चौकों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ देखिए, रिप्ले में देख सकते हैं कितना टाइम था, थोड़ा सा बॉडी के बैलेंस को थोड़ा सा पीछे लेकर बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर ड्रा लगा दिया बैट्समैन ने, 4 रन के लिए। वैसे टोटल 6 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर खराब शुरुआत रही है। तो इस बार गेंदबाजी में तेजी लाना चाहते थे, नियंत्रण खो बैठे लेग स्टंप के, ऑफ स्टंप की काफी दूर जा रही है, निश्चित ही अंपायर को वाइड बॉल देने के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई। वाइड बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है, अब कहीं 7 जाकर रनों की औसत बढ़ रही है 7 रन की ऑफ पर। राज काजी, वैसे राज काजी ने ताबड़तोड़ कुछ बल्लेबाजी करी, कुछ आखिरी ओवर में 3 छक्के उन्होंने कुल मिला के लगाए थे अपनी पारी में। रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, चेंडू मात्र काहीसा हार्ड लेनचा आणि काहीसा आउट स्विंगर, स्लिप कॉर्डन मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण गलीच्या दिशेला, एक धाव घ्यायचा मात्र नक्की चान्स। 8 धावा, 3 गडी बाद, जिंकायचं टार्गेट आहे ते मात्र तब्बल 55 धावांचं, 55 रन्स इज द टार्गेट। आणि जसं मात्र खेळ पुढं सरकतोय, काही ड्यू येतोय, त्याच्यानंतर मात्र या ठिकाणी धावा बनवणे थोडंसं अवघड होते। चेंडू जड झाल्यानंतर मग असे विकास सरताप साहेब बोलले, सर बोलले की बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी मूवमेंट मिली गेंद को, कांटा बदल रही है, गेंद स्विंग हो रही है अब। आणि नक्कीच काहीसं चेंडू आणि चेंडूचं जे ग्लेझिंग आहे, कव्हर आहे, ते जे टेनिस क्रिकेटवरती काही विशेष कपड्याचं ते काहीसं भिजल्यानंतर चेंडू काहीसं जड होतोय, चेंडू बॅटवर हळवार येतोय, थांबून येतोय आणि काहीसा बाउन्सही जास्त होतोय। लुक ॲट दॅट डिलिव्हरी, लिटल बिट शॉर्ट पिच अँड गुड यूज ऑफ द शोल्डर, अँड दॅट वन वॉज द लास्ट डिलिव्हरी। इट्स अ हार्ड लेन डिलिव्हरी, batsman misses completely, no run result, finally dot one, and score remains at the stationary 8, loss of 3 wickets right now. Rohit Ravi and Balu, this pair is in the middle, but not that much a good start of Rahul and Balu, but that much not that much a good start for Shetkari 11 Parshi. They are struggling, and the top order 3 batsmen gone back to the pavilion very early of this innings. Look at the bowler, Shailesh is the bowler right now. तो नए गेंदबाज के तौर पर शैलेश को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है राहुल के लिए। छोटे से रनअप के साथ शैलेश, फुलटॉस गेंद आई, ऑन साइड में गेंद को फ्लिक स्ट्रोक करने की कोशिश, और ये देखिए थोड़ी सी जल्दबाजी वहां पर गेंद को पकड़ने के लिए राज की ओर से हो रही है, नतीजा वहां पर कैच छूटा वहां पर। अक्सर मराठी में जो कहावत होती है, आती घाई संकटात नहीं, जो जल्दबाजी कर रहे थे गेंद को पकड़ने के लिए उसकी सजा मिल रही है, जहां पर विकेट मिल सकता था वहां पर जीवनदान मिल रहा है। जीवनदान आहे आणि सोबत एक धाव सुद्धा राहुलला। तर शैलेश डावखुरा गोलंदाज, आरपी सिंगची मात्र नक्कीच आठवण। चांगला चेंडू, दर्जेदार चेंडू, काहीसा कुठल्या स्पॉटवरून उत्कृष्ट बाउन्स, या ठिकाणी मात्र थोडासा स्पेस मध्ये परिवर्तन आणि बाउन्स उत्तम। फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाळू चकले फसले, कुठली धाव नाही। नक्की इथं राज स्वतःला मात्र किंचितचा दोष देत असणार आहे, संधी आलेली ती मात्र वाया गेलेली आहे। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद कांटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती गेंद। वसीम बिल्कुल रन आउट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी अंपायर का इशारा, लेग बाइज रन का इशारा आता हुआ, और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है केवल 18, माफ करना 10 रन की ऑफ पर।
10 for 3. फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए शैलेश। Last battle of the first round. थोड़ी सी पटकी भी गेंद थी, इस बार टप्पा गिरने के बाद ऊंची उठती गेंद को पुल स्ट्रोक लगाना चाहते थे, फिर भी राजा गेंद के नीचे चले गए। जबरदस्त फील्डिंग का एफर्ट वहां पर देखने मिलता हुआ, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन के लिए। और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 11 रनों की योग पर, 11 रन की योग पर। उल्टोन गेंद आई, इस बार फ्लिक स्ट्रोक खेला, इस बार हवाई सफर पर गेंद निकल रही है। एक कदम आगे चले गए, गेंद को ओवर पिच बनाया, मन चाहे अंदाज का दिल चाहे स्ट्रोक निकलता हुआ, काफी कर्रारा स्ट्रोक निकलता हुआ, 6 रन की बालू यहां पर मारता हुआ जबरदस्त प्रहार। एसपी सर, लखन सकट या ठिकाणी आपल्या सोबत आहे. लखन, नक्कीच मागाशीच बोलायचं होतं तुझ्याशी. सातारा जिल्ह्याचा मात्र बाहुबली ज्याला म्हटलं जातं, अगदी महाबली म्हटलं जातं, तो आपल्या सोबत आहे. आणि लखन, कशी वाटते स्पर्धा या ठिकाणी? अंडर लाईट ACC चषक आणि करकम क्रिकेट क्लब करकमचं हे आयोजन कसं वाटतं एकूणच? पहिल्यांदा ही स्पर्धा ज्यांनी आयोजित केली त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो, कारण एवढी चांगली स्पर्धा तुम्ही आम्हाला खेळा इथे बोलवलं, आमंत्रित केलं. दुसरी गोष्ट, ह्या भागात आम्ही पहिल्यांदाच आलोय, म्हणजे मी आलोय भरपूर, पण आमची टीम पहिल्यांदाच आलेली आहे. आणि स्पर्धा खूप छान आहे आणि नियोजन पण खूप छान आहे. खेळायला इथं मजा येते आणि 6 ओव्हरचा सामना असल्यामुळं अजून चांगली मजा येते. म्हणजे भरपूर बॅटिंगला चान्स मिळतोय. लखन, नक्की या ठिकाणी तुम्हाला चांगली संधी आहे या स्पर्धेमध्ये. म्हणजे आजच्या गटामध्ये एक चांगली टीम आहे तुमची आज. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकूणच कुठली गोष्ट या ठिकाणी तुझ्या मनाला आवडली, भावली आपल्या या स्पर्धेमधली? बक्षिसं तर मोठी आहेतच, यूट्यूब लाईव्ह आहेच, आणि या ठिकाणी अगदी मागापर्यंत आपण बघत होतो प्रचंड अशी प्रेक्षकांची गर्दी आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट पंच आहेत आणि आयोजन कमिटी अगदी शेवटचा चेंडू पडेपर्यंत सगळीच्या सगळी या ठिकाणी उपस्थित असते. अख्खं गाव या ठिकाणी उपस्थित असतं. तर असं सगळं असताना तुला नेमकी कुठली गोष्ट या ठिकाणी आवडली? काय नाही, इथं मंडप चांगला केलेला आहे आणि साईडची सीमारेषा पण चांगली आहे. आणि दुसरी गोष्ट, दिसते व्यवस्थित, आणि ग्राउंड पण ग्रासची विकेट असल्यामुळं बरं वाटते, आणि लाईट पण छान आहे. आणि बाउंड्री व्यवस्थित दिसल्यामुळं चेंडू मारायचा किती लांब ते अंदाज येतोय. परंतु अजून पहिल्यांदा बॅटिंग करायला अजून चान्स मिळाला नाही इथे, तर वाट बघतोय आणि कसं ते बॅटिंगचं नियोजन असेल? काय नाही, मागाशी मी 3च बॉल खेळलो, चेतननं चांगली बॅटिंग केली. आता तो मारतोय म्हणल्यावर त्याला स्ट्राईक देण्याचा मी प्रयत्न केला. इथं काय असं काय नाही, 6 न 4 रन होणार, सिंगल डबलनं पण रन्स होणार. आणि इथं चांगलं मैदान असल्यामुळं सिंगल डबल रन पण महत्त्वाचं ठरणार. नक्कीच तुझं खूप आभार लखन, बाहुबली ऑफ सातारा. तर तुम्हाला पुढच्या सामन्यासाठी शुभेच्छा. थँक्यू. एसपी सर प्लीज. बहुत जबरदस्त कैच, खूबसूरत कैच वहां पर विजय थोरात ने कैच पकड़ा है, काफी जबरदस्त कैच है। फिर से गेंद को मारने की कोशिश में हवा में गेंद डाल के फील्डर गेंद के नीचे चले गए, कैच छूटा, वहां पर जीवनदान मिलता हुआ, मौका मिलता हुआ। यहाँ पर पिछला कैच काफी मुश्किल वाला कैच वहां पर पकड़ा जाता हुआ, इस बार फील्डर को बहुत दूर तक दौड़ना पड़ा था, गेंद तक पहुंच जरूर चले गए थे लेकिन कैच को नहीं ले पाए, नतीजा मौका मिला बैट्समैन की दिया। और इस सिंगल रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 18 रनों की योग पर। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद कांटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद बैट्समैन को छक्का दे रही है, गेंद बैट के नीचे से जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में निकलती गेंद। शायद इस इनिंग का ये चौथा ओवर चलता हो यहाँ पर। राज बिल्कुल भी रफ्तार वाले गेंदबाज का पहना है ताज, कर रहे यहाँ पर बिल्कुल भी राज, और दिन है आज मिस्टर राज। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, बैट्समैन को चकमा देती गेंद, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है। जैसे जैसे एक एक बिंदी गेंद गिरेगी उस तरह से एक एक कदम जो है फील्डिंग टीम का जीत की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है।
जहां तक बैटिंग टीम की मैं बात करना चाहूंगा, यहां से बल्लेबाजी का थोड़ा सा गियर बदलने की जरूरत है। ना चलेगा अब इक्का दुक्का, चाहिए जीतने के लिए चौका छक्का। शॉट गेंद इस बार कट करना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को फिर से बीट करती गेंद, लगातार गेंदों पे गेंदे कट, बिल्कुल यहां पर डॉट पे डॉट गेंदे फेंकी जा रही है, बिंदी गेंदे पे बिंदी गेंदे गिर रही है। यहां पर नतीजा वहां पर चलिए संदीप भालके साहब यहाँ पर बहुत प्यार बरसा रहे हैं हमारे यार, बिल्कुल भी शंकर पवार के लिए, और बहुत सारे काफी मीठे मीठे कमेंट्स उनके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। धन्यवाद भालके साहब। ये एज लगा है सीधा स्लीप में, अच्छा कैच, एक और झटका, खिलाड़ी बिल्कुल भी यहाँ पर एक और अटका। कुल मिला के टोटल जो है, जो 55 रनों का पीछा करते हुए अब बनाया हुआ जो शेतकरी 11 बार्शी टीम ने, वो 18 रन और 5 विकेट गिरे, 5 विकेटों के नुकसान पर। वैसे देखा जाए तो राज सर निश्चित ही बल्लेबाज की नैया इस वक्त डूबती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल राज चाहे बल्लेबाजी में कमाल कर रहे हैं, गेंदबाजी में धमाल कर रहे हैं। राज बिल्कुल मैदान में राज कर रहे हैं, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी में, सब जगह पे राज ही राज कर रहे हैं। वहां पर राज अयाज वहां पर बिल्कुल डबल धमाका, डबल धमाका, चाहे हाथ में बल्ला हो चाहे हाथ में गेंद हो, ये बंदा तो चमकता जा रहा है। नए बल्लेबाज का मैदान में आना हुआ है। मिस्टर क्या पाटिल है ये? जी हाँ, दिनेश पाटिल द कैप्टन, और कप्तान के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। 18 रनों पर कुछ 5 विकेट, आधी टीम। गेंद रिवर्स स्ट्रोक मारना चाहते, गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद आ रही है। ओवर समाप्त होता हुआ, जहां तक ओवर्स की बात करना चाहेंगे, लगभग 4 ओवरों की समाप्ति में स्कोर है इस वक्त केवल 18 रनों की योग पर 5 विकेटों के नुकसान पे। यहां से मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे राज सर, लगभग 37 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए आने वाले 12 गेंदों में। 12 चेंडू आणि विजयासाठी बनवायचे 37 धाबा। अवघड आव्हान आहे, कारण या ठिकाणी सुरुवात म्हणावी तशी झालेली नाही। गोलंदाजीमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाजी बघितली, नक्कीच हे मात्र सगळे चेले महाराजांचे आहेत असं जाणवलं, परंतु या ठिकाणी बॅटिंग साइड खूपच थोडीशी कमजोर जाणवली। बरीचशी मात्र या ठिकाणी हाराखिरी ती मात्र फलंदाजाची आपण पाहिली, मात्र थोडीच तोड उत्तर दिलं ते सुद्धा लय भारी मान नेहा 11 संघाने। अगर ये नेहा 11 मैच जीत रहे तो सबसे बड़ा मैं श्रेय देना चाहूंगा। यहाँ पर राज तो खेल ही खेल रहे, लेकिन अविनाश ने जिस तरह से गेंदबाजी की शुरुआत जो दिलाई थी, मेडन ओवर के साथ 3 जो विकेट चटकाए थे पहले ओवर में, वहां से कमबैक ही नहीं कर पा रही है बार्शी टीम। बिल्कुल सही, सही वो टर्निंग पॉइंट था, हवा में गेंद ऊपर, बिल्कुल नीचे खिलाड़ी स्क्वायर लेग एरिया पर सही कैच बिल्कुल कब्जे में किया और एक बल्लेबाज को टाटा बाय कहने पे मजबूर कर दिया। तो छठा विकेट और अभी टोटल स्कोर है, अभी मोरे के लिए मिलने वाली ये कुल मिलाकर चौथी कामयाबी यहां पर मिल रही है। पहले ओवर में 3 कामयाबी, अब तक 7 गेंदे फेंके, 7 गेंद पर एक भी रन नहीं दिया, और साथ ही साथ मिलने वाली ये चौथी कामयाबी मिल रही है। अभी मोरे बिल्कुल भी ये जबरदस्त है छोरे, लेकिन ये बैटिंग मेरे ख्याल से जो है थोड़ा सा कमजोर प्रदर्शन रहा, कुछ गलत शॉट सिलेक्शन किए। यहाँ पर जिस अंदाज में और जिस प्लानिंग के साथ खेलना चाहिए था शेतकरी 11 टीम को, बार्शी टीम को, वो उस अंदाज में उस प्लानिंग के साथ खुद को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और इसी के कारण ये टीम इस तरह से बिल्कुल भी बुरे सिचुएशन में है और खुद को काफी बैकफुट पे महसूस कर रही है। लेकिन तारीफ करनी यहाँ पर जो अभी मोरे और राज, वैसे कप्तानी भी बहुत बेहतरीन यहाँ पर रहे मिस्टर विकास सरतापे सर की। बिल्कुल नेहा 11 मान, बिल्कुल मान टीम को मान सम्मान के साथ यहाँ पर जीत मिल रही है, जीत मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है हो सकती है। गेंदबाजी में बिल्कुल आप तेजी से ज्यादा बिल्कुल टप्पा चुक होना चाहिए।
पैरों के बल्लेबाज के जो पैर चलते हैं उसके हिसाब से गेंदबाजी अगर की जाती है तो एक जमाने में दाउन के जहीर खान एक सुप्रसिद्ध गेंदबाज के तौर पर जिन्हें पहचाना जाता है। उसके बाद कुछ शरद खोरे जैसे भी गेंदबाज थे और हमारे गबार खान साहब भी, सुनील थोरात साहब भी बहुत जबरदस्त, और संदेश पारडे जैसे उस साइड के खिलाड़ी। ये हवा में गेंद थी। चलिए और एक बार बल्लेबाज, ये बल्लेबाज ने गलत वार। कौन सा शॉट खेला कुछ पता नहीं। बैट्समैन मेरे ख्याल से शायद विकेट कीपर के पीछे खेलना चाहते थे। गेंद जा रही है बिल्कुल कवर क्षेत्र में निकलती गेंद, बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा जाता हुआ और विकेट जा रही है वहां पर। एसपी साहेब, मगाशीपासून आपण एसपी सर दौंड क्रिकेटची चर्चा करतोय, परंतु सतीश पठारे सारख्या मात्र अष्टपैलू आणि ज्यांनी मात्र दौंडचं नाव देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवलं अशा खेळाडूला अद्याप मात्र आपण आठवणीत आणलं नव्हतं, परंतु दॅट इज बिग मिस्टेक. मी नक्कीच सतीश पठारे साहेबांना या ठिकाणी त्यांचा नामोल्लेख करतो. सतीश खूप मोठं पठारे नाव हो, केलंय. उसके बाद वाजिद सर हो, और शायद मैं कह रहा से हामिद शेख जो कि विकेट कीपर, उनसे कोई बेहतर मेरे ख्याल से अब तक हमने नहीं देखा है. अमित शेख, नऊन पॉल, खूप सारखे स्टार और सुपरस्टार. शायद हमारे शॉट पिच गेंद आई, गेंद को ऑन साइड में मारा, पावरफुल स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद आ रही है ग्राउंड के बाहर, काफी दूर निकलती गेंद, 6 रन की दिया. डिपॉजिट कैच गोइंग स्टैंड्स में मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, दर्शक दीर्घा में, वहां पर किसी चीज को टकरा के गेंद फिर वापस रिवर्स गेट डाल के जबरदस्त शॉट रहा. कड़क शॉट, बड़क शॉट. केसीसी ट्रॉफी 2022 4. जय हुल्लेकर भी आप भूल नहीं सकते. जय हुल्लेकर जो कि काफी अच्छे गेंदबाज है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अभी भी अगर बात करना चाहेंगे जीत की, फिर से इस बार गेंद को मारा, बैक टू बैक निकलने वाला ये जबरदस्त प्रहार. शेतकरी लेवान यहाँ पे वापसी करने का बिल्कुल भी सही अंदाज. क्या चलिए यहाँ बल्लेबाज बिल्कुल भी बड़े चालबाज, एक के बाद एक 2 छक्के, और इन 2 छक्कों की मदद से रन संख्या पहुंच रही है 31. जीत का लक्ष्य 55 रनों का है. अब देखिए जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता. 24 मोर. तो 7 गेंदों और मैच जीतने के लिए बिल्कुल 24 रन की जरूरत. मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात हो सकती है, और हम कोशिश ना करें ये गलत बात हो सकती है. लेकिन बैट्समैन की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इतने विकेट जाने के बाद कोशिश मैदान में अभी भी जारी है. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है. जारी आहे कोशिश, चाललेले प्रयत्न, नक्कीच मात्र हा मोठा प्रयत्न. तर इकडे मात्र गोलंदाज काहीतरी नक्कीच नवीन यज्ञ. चांगला प्रहार, वाडिश लंगा हातात, फलंदाज परतीच्या रथात. ऐन मोक्याला आलेला मात्र हा विकेट. इथं मात्र नक्कीच या फलंदाजानं काहीस घाम आणला होता, काहीच मात्र काळजाची धडकन वाढवली होती, परंतु ऐन मोक्याला विकेट मिळाला आणि नक्कीच पुन्हा एकदा मान नेहा 11 या ठिकाणी या सर्व संघाचा जीव भांड्यात पडला. एकूण धावसंख्या 31 आणि अजूनही 24 धावांची गरज. तो हमारे राज सर के लिए भी बालके सर ने फिर से कहा कि अप्रतिम समालोचन राज सर. धन्यवाद, धन्यवाद. और बिल्कुल इस टूर्नामेंट के मेरे ख्याल से एक लौते गेंदबाज होंगे जिन्होंने एक ही मैच में 6 विकेट लिए. ये पहले गेंदबाज जितने मैचेस अब तक खेले गए होंगे वहां पर. जानेगा इसके पहले मेरे ख्याल से एक बार ये सिलसिला, शायद 2 बार ऐसा सिलसिला हो चुका है कि किसी गेंदबाज ने 6 विकेट चटकाए हैं. नए गेंदबाज अभी आए हैं, अभी गेंदबाजी करने के लिए. अभी गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म राउंड द गट से बॉलिंग करने के लिए, जिनके सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर, बाएं के बैट्समैन स्ट्राइक पर. राइट आर्म राउंड द गट से जीतने के लिए 24 रन की जरूरत. शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को पीछे जाकर मारा, गेंद आ गया विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, नो बॉल का इशारा, और गेंद आ गया विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद 4 रन के लिए. कुल मिलाकर मिले हैं 5 रन. अब जीतने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बदलता हुआ नजर आ रहा है. 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 19 रन चाहिए.
हमारे साथ में मोहम्मद जुड़े हैं। मोहम्मद, जो कि मोहम्मद बागवान हमारे साथ में कमेंट्री के लिए जुड़े हैं। मोहम्मद, क्या लगता है मैच कौन जीतेगा वहां पर? मोहम्मद साहब बोल रहे हैं हम भी थोड़ा कॉमेडी करें। अब देखिए कैसे कॉमेडी करते हैं मोहम्मद साहब। चलिए, कौन सी टीम यहाँ पर मैच ये जीतने वाली है? आपको क्या लगता है कौन सी फील्डिंग करने वाली है या बैटिंग करने वाली? कौन सी फील्डिंग करने वाली है या बैटिंग? बॉलिंग। बॉलिंग करने वाली टीम जीतने वाली है। अच्छा, मतलब मान के आप फैन है। चलो भाई, मान लिया आपको। वैसे आपको कौन सी टीम अब तक जो आई है ना यहाँ पर, कौन सी टीम अच्छी लगी? कौन सी पिछले 6-5 दिनों में? कन्नड़ टीम, इंडी वाली टीम। अरे बाबा, ठीक है, आप इंडी के भी बड़े फैन है। और वैसे इंडी में से कौन सा बैट्समैन आपको अच्छा लगा? नहीं मालूम। पता नहीं कौन सा बैट्समैन था, पता नहीं। 6 गेंदे और 19 रन। पहली गेंद उस पर लगा दिया है बल्लेबाजों ने जोर। 2 रन लेग बाइस के रूप में ही सही, लेकिन भाई रन आना इंपॉर्टेंट है। 2 रनों के साथ यहाँ पर टोटल आगे गया है। अब 5 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए 17 रन। 17 रन नीडेड फ्रॉम 5 डिलीवरीज। तो 17 यानी कि क्रिकेट में कहा जाता है बहुत बड़ा खतरा। खतरा किसे बन सकता है? क्योंकि 5 गेंदों में जीतने के लिए 17 रन चाहिए। देखेंगे बैट्समैन को खतरा बनेगा या गेंदबाज को खतरा बनेगा। खतरा बनेगा अगर बॉलर को, तो निश्चित ही मैच में मजा आएगा वहां पर। अगदीच करेक्ट, अगदीच बरोबर। 17 धावा, 5 चेंडू। तर 1, 2, 3, 4 खेळाडू इकडे मात्र ऑन साइडला लावली या फलंदाजासाठी। हवे चेंडू आहे काही एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं। राज त्या बाजूला आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण। राजचं 1 धाव, दुसरी धाव। इथं मात्र फलंदाज बाद होणार आहे राव। धाव बाद, आत्महत्या। बिल्कुल आती घाई संकटात नहीं, यानी कि जो बल्लेबाज जल्दबाजी कर रहे थे उसकी सजा उन्हें मिल रही है। एक की जगह पे दूसरा रन लेने की कोशिश में अपने आप को नहीं रोक पाए और अपने कदमों को ब्रेक नहीं लगा पाए। ब्रेक फेल, बल्लेबाज का बिगड़ जा रहा है। एकूण फलंदाज बाद किती झाले अजित भाई? 9 फलंदाज बाद झाले म्हटल्यानंतर यांच्याकडचे प्लेयर संपले, बॅट्समन संपले, तर इथं सामना संपला नव्हे तर जिंकला म्हणावं लागेल। मसवडकरांनी मान नेहा 11 अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन्स। तर बार्शीकरांना मात्र एक प्लेयर कमी होता, 10 खेळाडूंवरती खेळत होते। महेश नलवडे कोरपळे संघाचे सर्व त्यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। आणि दरम्यान या ठिकाणी बॅटिंग करणार आहेत चेतन तो टॉस जीतने के बाद मेरे ख्याल से फील्डिंग करने का फैसला चेतन चिंचकरचा आणि खटाव संघाचा। तर बघूया या ठिकाणी तनुष 11 खटाव। तनुष 11 खटाव क्रिकेट टीम। और मैच यहां पर इसके बाद का जो होने जा रहा है, श्रेया स्पोर्ट्स करकम के बीच में ये मैच, आगे का मैच यहाँ पर खिलाया जाता हुआ। ये मेरे ख्याल से सेकेंड राउंड के मैचेस की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। यहाँ से अभी भी 3 मैच बचे हैं। तकरीबन वक्त हो चुका है, लगभग 1:30 बज चुके हैं। 1:32 हो चुके हैं इस वक्त। बहुत सारा वक्त अभी भी हमें चाहिए, जो कि ये मैच, उसके बाद एक मैच और प्री क्वार्टर फाइनल का मैच। 3 मैचेस है इसको लेके। हमारे